आप सभी को जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय बाबा अमर सिंह पोन की। भाइयों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल MK के भाई अजय चावरिया में। और आज का विषय बहुत ही अच्छा लेकर आया हूँ भाइयों में, मुझे आशा है आप सभी को ज़रूर अच्छा लगेगा और ये जानकारी सभी के लिए लाभकारी होगी और लाभदायक होगी। तो आज का विषय है मालों को शुद्ध करने को लेकर के। हमारे बहुत से लोग हैं, बहुत से भाई हैं जो वेद पुराण शास्त्रों के आधार से, पंडिताई के आधार से माला को शुद्ध नहीं कर पाते, या उनको इस प्रकार के लोग नहीं मिल पाते हैं। कई बार किसी भी कारण से अगर वो घर में खुद स्वयं से माला को शुद्ध करना चाहते हैं, पवित्र करना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं, मंत्र जाप के लिए, किसी भी सेवा साधना के लिए, तो ये वीडियो उन सभी भाइयों के लिए होने वाली है कि आज आपको जानकारी दी जाएगी माला को शुद्ध आप स्वयं घर पे बैठे कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा मैं, आप सभी को समझ में आ जाएगी। तो भाइयों, पहले तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि आप भक्ति किसकी करना चाहते हैं, मंत्र जाप किसका करना चाहते हैं, किसी देव का करना चाहते हैं या किसी देवी की करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं मोटा मोटा आपको बता दूँ सभी को कि देवियों के मंत्र जाप के लिए कमलगट्टे की माला, मूंगा, तुलसी और ऐसी बहुत सारी मालाएं हैं। हकी हो गया, स्टफिक हो गया, और तो देवियों के माला जाप के लिए इन प्रकार की माला जाप की जाती है। ठीक है, प्रयोग में लाई जाती है, उपयोग में लाई जाती है। और यदि आप किसी देव की भक्ति करना चाहते हैं, मंत्र जाप करना चाहते हैं, तो उसके लिए रुद्राक्ष की माला का नियम है। तो आपको रुद्राक्ष की माला ही उपयोग में लानी होगी। तो मेरे पास भी रुद्राक्ष की माला है, उसी के माध्यम से मैं आपको, पैटर्न सबका सेम ही रहेगा, विधि सबकी सेम ही होगी कि आप इजीली घर पे बैठे हुए आप माला को शुद्ध कर सकते हैं। तरीका यही रहेगा, चाहे आप किसी देवी की साधना करना चाहते हैं। और इसमें भी भाई मैं एक बात बता दूं आप सभी को कि देवी की माँ, जो देवी है काली, कलकत्ते वाली माँ काली की आप मंत्र जाप रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं। बाकी और जो अन्य देवियां हैं उनके स्वरूप हैं, उनके अलग अलग मालाएं बताई गई हैं। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वही कमलगट्टे की माला भी है, मूंगे की माला भी है, रुद्राक्ष उसकी भी, वैजंती माला भी है, काले हकीक की माला भी है, स्टफिक वाली माला भी है। ठीक है, लेकिन अगर आप माता काली और किसी भी देव की आप साधना करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है भाइयों, तो मैं बताता हूँ उसके लिए बहुत ही सरल विधि क्या क्या है। सबसे पहले आपने एक काम कर लेना है कि जिसे हम पंचामृत कहते हैं, सबसे पहले आप पंचामृत बनाइए। अब भाइयों, पंचामृत होता क्या है? ये पांच प्रकार की चीज़ें हैं जिन्हें पंचामृत कहा गया है, और इनसे मालों को पहले आपने शुद्ध करना होगा। और उसमें क्या क्या आता है ये मैं आपको, पंचामृत जो भी इनकी लिस्ट है, चीज़ें हैं जो जो लगती हैं, आपको इस फ़ोन की स्क्रीन पे भी दिख जाएगी, और उसमें हिंदी में लिखा हुआ है, आप सभी को इजीली समझ में आएगी। मैं मुँह ज़ुबानी बता देता हूँ। जैसे गाय का दूध हो गया आपका, और गाय का घी हो गया, शहद हो गया, और शक्कर हो गई। ठीक है, दूध, घी, शहद, गंगा जल हो गया। ये पांच प्रकार से इनको मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। जब आप पंचामृत बना लें तो जो भी आप नई माला लेके आए हैं अपने घर में, आप अपने घर में जो भी आपका मंदिर है उसमें आसन लगाकर अच्छी तरीके से देवी देवता की, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपका मंदिर है, वहाँ आप जोत बत्ती कीजिए, धूप बत्ती, पूजा पाठ इत्यादि करिए। और मंदिर के सामने बैठकर
मैं सिर्फ वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने पहले से ही माला को शुद्ध किया हुआ है, जागृत किया हुआ है। तो मैं मंदिर में बैठकर नहीं बना रहा हूँ और वो सब चीज़ें आपको नहीं दिखा रहा हूँ, पर मैं आपको मुँह जुबानी बता रहा हूँ कि पंचामृत आपने बना करके मंदिर में पूजा पाठ इत्यादि करके और आसन लेकर मंदिर में बैठकर पहले उस माला को 5 बार आपने स्नान कराना है, उस पंचामृत से जो भी आपने बनाया है। ठीक है भाइयों। साथ ही आपने एक मंत्र भी जाप करना है इसमें, एम ह्रीम मल्लिकाय नमः। ये मंत्र आपने 21 बार जाप करना है और माला आपने 5 बार स्नान करानी है इस पंचामृत से। माला को स्नान कराते हुए आपने इस मंत्र को बोलना है, एम ह्रीम मल्लिकाय नमः। ठीक है, 21 बार बोलना है आपने। अब काउंट कैसे करोगे? या तो आप गेहूं के 21 दाने रख सकते हैं, चने के दाने रख सकते हैं, दाल के दाने रख सकते हैं, या चावल के दाने रख सकते हैं, या फिर आपको पता होगा हमारे हाथ में जो हमारे बीच की ये 3 वो होती हैं, एक हाथ में 14 होती हैं। ठीक है, 14 के बाद अगर दोबारा आप यहाँ से काउंट करते हैं तो यहाँ पर आपने रुक जाना है। जैसे मान लो शुरू एक बार मंत्र किया, इस तरीके से आपने उंगली रख ली, ठीक है, देख रहे होंगे आप, फिर 2 3 4 5 इस तरीके से 14, जब यहाँ पे हो जाए 15, फिर आपने यहाँ तक 7 तक। ठीक है, इस प्रकार से आपने 21 बार माला को स्नान करते हुए मंत्र जाप कर देना है। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, और कुछ सामान भी रखा हुआ है मैंने। तो भाइयों देखो, सबसे पहले एक बात समझना कि जो भी आप बर्तन ले रहे हैं वो बड़ा सा लीजिए, खुला लीजिए। ठीक है, और सबसे पहले आपने क्या बनाना है, जैसे आप देख रहे हैं इस सातिया बनाया हुआ है पहले इसमें, और किससे बनाना है? रोली से बनाना है। रोली से आपने सातिया बनाना है। ठीक है, सातिया ये बिल्कुल इसी प्रकार से बनेगा। और कहा गया है सातिया जो है, हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो भगवान गणेश की वंदना करते हैं, भगवान गणेश को याद करते हैं, और स्वास्तिक जो है भगवान गणेश का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है, अच्छा फल दे लायक, फल देने लायक, और अच्छा कल्याणकारी, शुभ मंगलकारी, सभी प्रकार से इसकी महत्ता है। तो सर्वप्रथम कोई भी हम जब शुभ कार्य करते हैं तो उसका श्री गणेश हम सात्या के आधार पर करते हैं, और हर एक शुभ मंगल कार्य से पहले इसको बनाया जाता है। तो जब हम माला को जागृत करेंगे, शुद्ध करेंगे, तो उसके लिए सर्वप्रथम आपने सातिया बना लेना है। ठीक है, क्यों? ये एक तरीके से ब्रह्मांड का सार भी है। उसके बाद आपने ओम बना लेना है रोली से। आपने देख रहे होंगे मैंने किस प्रकार ओम बनाया है। ठीक है, इसलिए उसको स्क्रीन के सामने की तरफ रखा है जिससे कि आप सभी को इजीली समझ में आ जाए। तो सातिया बनाने के बाद आपने ओम बनाना है। ठीक है, अब ओम क्या है आपको पता है। ओम पूरे ब्रह्मांड का ये भी सार है, और कोई अनहद कहता है, कोई नाद कहता है, कोई ध्वनि कहता है। ठीक है, तो संपूर्ण संसार का सार, पूरे ब्रह्मांड का सार ये है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ 9 बिंदियाँ बनाई है। अब 9 बिंदियाँ किसके कारक हैं? ये है 9 महादेवी। ठीक है, ये 9 महादेवियों को दर्शाता है। तो इसमें आप समझ ही गए होंगे। एक तरीके से मैं बता दूं आपको, ये एक तरीके से पूरा, इसको एक थाली मत समझिए, एक बर्तन मत समझिए, आप ये समझिए इसमें साक्षात पूरा ब्रह्मांड उतर आया है। आपने इस प्रकार से बना लेना है। उसके बाद आपने माला को, देखिए इसको हम कहते हैं सुमेरु, जो ये मुन का होता है ऊपर। भाइयों देखो, ये मेरा हाथ में रुद्राक्ष की माला है। ठीक है, और इसको कहते हैं सुमेरु, जो ये सबसे मेन मन का होता है, इसको बोलते हैं सुमेरु, और इसको नाम दिया गया है सुमेरु पर्वत का। अब सुमेरु पर्वत के बारे में बता दूं मैं आपको कि आपने वेद पुराण शास्त्रों में
रामायण में भी कई जगह सुमेरु पर्वत का जिक्र आता है, और ऐसा माना जाता है कि सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा सहित सभी देवी देवताओं का वास है और वो वहाँ विश्राम करते हैं या विश्राम के लिए आते भी हैं। ठीक है, तो जो इसकी मैन मलका है, इसको, इस मैन मनके को सुमेरु कहते हैं। जब आप माला को स्नान करा लें, ठीक है, उसके बाद आपने पहले भगवान श्री राम का नाम लेना है, अपने गुरु का नाम लेना है, उसके बाद आपने इसको यहाँ माथे पे लगाना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, और सुमेरु पर्वत को प्रणाम करना है। फिर दोनों आंखों पे लगा करके, ठीक है, इसको नमस्कार करना है आपने, जैसे गुरु का नाम लेकर के, अपने इष्ट का नाम लेके और भगवान गणेश का नाम लेकर के। ठीक है, और फिर आपने इसको रख देना है आपकी, यहाँ पर लोग बहुत से ना गलतियां करते हैं, जैसे कई बार है ना लोग इस प्रकार से रख देते हैं मनके को, जो ये मैन सुमेरु मनका है इसको लोग है ना नीचे की तरफ कर देते हैं, जबकि सुमेरु पर्वत को ऊंचाई के लिए जाना जाता है। ठीक है, और ये हमेशा ऐसे ऊपर की तरफ होना चाहिए। और यही बात कुछ लोग जब माला पहन कर रखते हैं, वो क्या करते हैं, इसको शौकिया तौर पे लॉकेट के तरीके से समझ के, डिजाइन समझ करके उसको यहाँ पर डाल लेते हैं, नीचे की तरफ रखते हैं, जबकि माला को हमेशा इस तरीके से पहनना चाहिए कि सुमेरु पर्वत हमेशा हाइट पर रहे, आपके गले की ऊंचाई पर रहे, उसको वो नीचे की तरफ आपकी चेस्ट पर वो ना लगे। ठीक है, इस बात का ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं रखते हैं, तो कृपया इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं आपने किस तरीके से, सबसे पहले क्या करना है आपने। देखिए, जैसा मैंने बताया आपको कि कुछ फूल वगैरह भी लिए हुए हैं मैंने, हल्दी भी ली हुई है, चावल भी लिए हुए हैं अक्षत के लिए, ठीक है, दीप भी लिया हुआ है एक, और एक धूप बत्ती भी ली हुई है मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले आपने गुरु का नाम लेते हुए, भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए, आपने अभी, अगर आप जब उस तरफ बैठे होंगे तो मैं वीडियो बनाने के तौर पे सिर्फ आपको एक समझाने के तौर पे दिखा रहा हूँ ये, अगर मैं उधर बैठा होता तो मैं उस साइड से ही, सबसे पहले आप मैन सुमेरु पर्वत को तिलक कीजिए। ठीक है, सुमेरु पर्वत को तिलक करने के बाद, प्रणाम करने के बाद, आपने उसको दीप दिखाना है। दीप में जला लेता हूँ। ठीक है, इसको कहते हैं बिल्कुल सरल भाषा में कि जैसे संस्कृत में बोलते हैं दीपम दर्शयामि, यानी कि आप चाहे तो माला की इस तरीके से भी घुमा सकते हैं 5 बार। ठीक है, और आप चाहे तो माला को इस तरह से भी बोलते हुए दीपम दर्शयामि, मन में बोलते हुए दीपम दर्शयामि करते हुए आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप हाथ के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद धूप बत्ती होगी। उसके बाद यही सेम प्रोसेस आपने चाहे तो आप धूपम दर्शयामी बोल सकते हैं, या मन में बोल सकते हैं कि भाई धूप, जैसे बोल देता मन में बोलते हुए कि धूप दिखाना, इसको बोलते हैं धूप दिखाना, इस तरीके से 5 बार करना ये भी आपने, या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं धूपम दर्शयामी, यानी कि धूप दिखाना। ठीक है, हालांकि ये सब कार्य आपने अपने पूजा स्थान पर करने चाहिए। ठीक है, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले ही शुद्ध कर चुका हूँ माला को, ये सिर्फ एक वीडियो बनाने के माध्यम से मैंने आप सभी को दिखाया है। और इसी के साथ ही आपने इस तरीके से अक्षत करने हैं। ठीक है, हल्दी और चावल से आपने अक्षत करना है, और पुष्पों से अक्षत करना है आपने। ठीक है, जैसे आप चाहें तो रख भी सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से आप रख भी सकते हैं, और जैसे इस तरीके से आप
पुष्प सर्प होता है ना, पुष्प सर्पयामी, इस तरीके से आप बोल सकते हैं इसको। इस तरीके से कहते हैं जो भी आपने बोलना है, धूप दिखा रहे तो धूप पहले दीपक जला दिखाया जाता है, ठीक है, हमेशा। दीप के बाद आती है धूप, फिर पुष्प, ठीक है, फिर अक्षत करना है आपने। इसी तरीके से ये जब आपका सब कार्य पूरा हो जाए तो इसको आप अपने भगवान के श्री चरणों में रख दें, जो आपका मंदिर है उस पर रख दें, और वहाँ बाप भगवान से भी प्रार्थना करें इसको माला को शुद्ध करने के लिए। जो भी आपके इष्ट देवी देवता हैं, आपके गुरु हैं, जो भी जिनको भी आप मानते हैं, उनसे प्रार्थना की है प्रभु, मैं भक्ति मार्ग पर आगे जाने के लिए, आपकी भक्ति भाव के लिए मैं ये माला को से आपके मंत्र की जाप करना चाहता हूँ, और इसका पुण्य फल मुझे प्राप्त हो। ये आपने प्रार्थना करनी है अपने इष्ट देवी देवता से बोलकर। इस माला को ऐसे ही आपने अपने इष्ट के मूर्ति के पास में रख देना है, अपने स्थान पर रख देना है, मंदिर का जो भी मेन स्थान हो आपका, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपने यहाँ ये बात ध्यान करने वाली है कि जब भी आप जाप करें, सबसे पहला भगवान श्री गणेश का एक मंत्र जरूर जाप करें। जब भी इसको आप उठाएं हाथ में, अगले दिन या 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, ठीक है, तो भगवान को प्रणाम करके, उनके चरणों को हाथ लगा करके जब आप माला धारण करें तो सबसे पहले आपने भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए उनका एक बड़ा ही बहुत सिंपल सा सरल सा मंत्र है, ओम गण गणपतये नमः के नाम से आपने 108 बार पहले जो माला करनी है, भगवान गणेश की माला करनी है, और उनसे भी ये आशीर्वाद लेना है, प्रार्थना करनी है कि जो भी वो इससे मंत्र जाप करते हैं उसका पुण्य फल उन्हें प्राप्त हो और वो उनके लिए फलदायक हो, ठीक है, और उसमें उनको सफलता मिले। इसके बाद आपने करना है गुरु मंत्र। एक माला आपने गुरु मंत्र करनी है, और जिन्होंने गुरु धारण किया हुआ है वो ओम नमः शिवाय के नाम से आप जाप कर सकते हैं एक माला, और जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया हुआ है वो साम्य सदाशिव का जाप कर सकते हैं, जैसा कि परम पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज ने भी बताया है बड़े ही अच्छे तरीके से कि जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया हुआ है वो ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप ना करें, वो शाम में सदाशिव के नाम से जाप कर सकते हैं, ठीक है। गुरु का मंत्र हो गया, गणेश भगवान जी का मंत्र हो गया, शिव शंकर भोलेनाथ का मंत्र हो गया, ठीक है। अब जो भी आपके इष्ट देवी देवता हैं उनके आपने 3 माला करनी है, ठीक है भाइयों, 3 माला करनी है आपने। और उसके बाद जब भी आप माला जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उसको आप माथे से लगा करके प्रणाम करके उसको थोड़ी देर 2-4 घंटे धारण करें। हाँ, माला को पहनकर सोना नहीं चाहिए, ठीक है। और कोई भी आपने माला पहनी हुई है तो माला पहनने के कुछ नियम भी होते हैं कि भाई आपने गलत आचरण नहीं करना है, मदिरापान ये सब से आपने दूर रहना है। और कुछ बातें हो रहे हैं, जब भी आप मंत्र जाप करें, अगर आप शाम से पहले, दिन ढलने से पहले मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपको पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जाप करना है, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जाप करना है। अगर आप दिन ढलने के बाद कर रहे हैं तो आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जाप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ बातें हैं छोटी छोटी जो आप सभी के लिए बहुत उपयोगी हैं, और मुझे आशा है ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी, जानकारी बहुत अच्छी लगेगी, और आप स्वयं खुद से घर बैठे बैठे माला आप जाप कर सकते हैं, माला आप शुद्ध कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और MK बायज चावरिया चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और बाकी
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें इसको। और जो लोग नए हैं चैनल पे, वो बेल आइकन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का प्यार मिलता है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आते हैं, कमेंट आते हैं, तो हमारा भी हौसला बढ़ता है और मन करता है और अच्छी अच्छी जानकारी आप सभी के लिए लेकर आऊँ मैं। और इस चैनल पे MKK बाय चावरिया चैनल पे बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बना रखी है। जब भी आप चैनल पे जाएंगे तो आपको ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो और देखने को मिलेगी वीडियो। और मुझे आशा है आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा अमर सिंह वन की, जय गुरुदेव, जय श्री राम।